गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं सर्विंग के इस नए कोर्स में, जहां हम बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे कंसेप्ट्स को सीखेंगे और मज़े से सर्विंग को कुछ इस तरीके से हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स निकाल देंगे। बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सर्वेइंग के साथ। अरे आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक, बिल्कुल। तो सर्वेइंग होता क्या है, बिल्कुल पहले बात पे आते हैं कि सर्वेइंग है क्या चीज़। अरे देखिए, पहले के ज़माने में अगर हम बात करें तो भैया जब आपको डिस्टेंसेस मेजर करनी होती थी, आपको एक जगह से दूसरी जगह का लोकेशन प्राप्त करना होता था, तो उसके लिए कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की सुविधा नहीं थी। वो लोग मैनुअल वर्क करते थे। वो लोग मैनुअल वर्क का प्रेफरेंस देते थे क्योंकि उस समय के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स थे नहीं। लेकिन जब आज इंस्ट्रूमेंट्स है तो हमारा सर्वेइंग उस टिपिकल बेसिक सर्वेइंग से बहुत आगे निकल गया है ड्यू टू द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके हम सर्वेइंग को काफ़ी एडवांस कर चुके हैं। हमारे सर्वेइंग के टेक्निक्स नए डेवलप हो चुके हैं, हमारे नए नए तरीके और मेथड्स आ चुके हैं। तो बिल्कुल सर्वे का शुरुआत करेंगे आज के इस शुभ दिन से। बिल्कुल सर्वेइंग चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनिशंस। अरे भैया पहले समझे तो सही सर्वेइंग है क्या, उसके बाद में आगे चलेंगे, उसके मेथड्स पढ़ेंगे, क्या क्या तरीके हैं, तौर तरीके हैं, सब देखेंगे। बिल्कुल आपको सब यहीं पे मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन के साथ। भैया थोड़ा जान पहचान लेते हैं सर्वे को, थोड़ा उसके साथ यारी दोस्ती कर लेते हैं, फिर आगे समझेंगे कि उसकी यारी कितने काम की। आइए, तो सर्वेइंग जो है एक तरीका है मेजरमेंट्स का, एंगल्स नापने का, पोजीशंस पता करने का। कैसे भैया, किसी रिलेटिव चीज़ के रेस्पेक्ट में, जो चीज़ आपको पता है उसके रेस्पेक्ट में आप दूसरे की पोजीशन का ज्ञात या पता लगाना, वो ही सर्वे है और कुछ नहीं। अगर सिंपल भाषा में कहे तो जो चीज आपको पता है, जिसका एंगल, एलिवेशन, आपका रेड्यूस लेवल आपको पता है, पहले से ध्यान है, उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी वैल्यू का वो ही सब चीजें ज्ञात करना, दैट इज बेसिकली सर्वेइंग फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। तो सर्वेइंग के अंदर बेसिकली रिलेटिव लोकेशंस निकाली जाती है, रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेड्यूस लेवल्स, रिलेटिव डेप्थ्स। बेसिकली आप रिलेटिव चीज का यूज करते हैं। रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में जो चीज आपको पहले से ज्ञात है, जो आपने पहले से पता कर रखी है। हम बात करते हैं एलिवेशंस की, तो एलिवेशंस आपको पता होगा कि हम मीन सी लेवल पर जीरो एलिवेशन मानते हैं। एलिवेशन मीन सी लेवल पर हम जीरो मानते हैं क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में हम बताएंगे उससे ज्यादा एलिवेशन पे कौन है, कम एलिवेशन पे कौन है। तो ये सब कैसे ध्यान हुआ, पहले आपको एक रिलेटिव बेस लेना पड़ता है, वो बेस हो जाता है हमारा मीन सी लेवल। तो बेसिकली उसके रेस्पेक्ट में हम डिसाइड करते हैं उससे कौन हाइट पर है या उससे कौन डेप्थ पर है। तो कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स केवल इतना सा है कि सर्वे तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास एक रिलेटिव डेटम या फिर बेस नहीं हो। जब तक आप किसी चीज़ को बेस नहीं बनाएंगे, उसके रेस्पेक्ट में आप दूसरी गिनती कैसे करेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज द आर्ट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस, एंगल एंड पोजीशंस अबोव, ऑन और बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर, उसके सेम लेवल पर या उसके नीचे। बेसिकली अर्थ सरफेस, अगर मैं मान लेता हूं ये अर्थ का सरफेस है, तो उसके ऊपर कोई सरफेस है, उस लेवल पर ऑन या फिर बिलो, इन सब का गिनती या ज्ञात करना किसी रेफरेंस के बेसिस पर। रेफरेंस के बेसिस पर, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल ऊपर है, ये कितना हाइट ऊपर है, दैट इज बेसिकली सर्विंग। The relative positions of points are located by means of measuring distances and angles accurately with the help of various surveying instruments। जैसा हमने बताया आपको, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके आप यही सब चीजों का ज्ञात करते हैं।
और उसी की मदद से हम हमारे प्लान्स और मैप्स बनाते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा गूगल मैप्स का यूज़ आज की तारीख में हमने सबने किया है किसी ना किसी वे के अंदर, कभी कहीं से कहीं जाने के लिए, कभी आपको किसी फूड डिलीवरी के लिए, कभी कोई और सामान के लिए। तो समझ रहे हैं वो सब क्या है, बेसिकली प्लान्स है, मैप्स है। वो कैसे बनाए गए? थ्रू द यूज ऑफ सर्वेइंग माय डियर फ्रेंड्स। तो सर्वेइंग का यूज करके ही आप ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा इंपैक्ट डालता है ये सब्जेक्ट, वो हमें ज्ञात नहीं है, उसी को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे इस मॉड्यूल में बेसिकली। तो आपने देखा कि मेन पर्पसेस क्या है। सबसे पहला रिलेटिव पोजीशंस निकालना। रिलेटिव पोजीशंस पहले ही बताया आपको, डेटम के रेस्पेक्ट में ऑन द अर्थ सरफेस, टू सेट आउट लाइंस एंड ग्रेड्स। ग्रेड्स माने ग्रेडियंट्स, हाइट्स या डेप्थ्स बेसिकली, नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। जो भी कंस्ट्रक्शन करना है उसके रिलेटेड आपको जो भी एलिवेशंस, एंगल्स, हाइट, डेप्थ चाहिएगी, वो सब किसके थ्रू निकलेगी? सर्वेइंग के थ्रू। टू कैलकुलेट एरियाज, वॉल्यूम्स एंड अदर रिलेटेड क्वांटिटीज। एरिया कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने के लिए, और भी कोई दूसरा क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, वी यूज सर्वेइंग। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड द फोरमोस्ट, टू प्रिपेयर नेसेसरी मैप्स एंड डायग्राम्स ऑफ अ एरिया। जो भी एरिया का मैप है या डायग्राम्स है वो बनाने के लिए सर्वेइंग का यूज आएगा। आपको पहले नापना पड़ेगा कितना चौड़ा नदी है, कितना उसके पास में जंगल है, कहां से कहां तक रोड निकलेगी, कितनी डेप्थ की निकलेगी, कितनी विड्थ की निकलेगी, ऑल विद द यूज ऑफ सर्वेइंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत कहां से हुई सर्वेइंग की? अरे सर्वेइंग इंपॉर्टेंट है सर, ये तो पता चल गया, लेकिन सर्वेइंग का शुरुआत कहां से हुआ था? भैया ऐसा है कि सर्वेइंग रिटन रिकॉर्ड्स के हिसाब से द फर्स्ट वर बेबीलोनियंस एंड इजिप्टियंस। बिल्कुल सबसे कॉमन एग्जांपल आपने बहुत दफा देखा होगा, इजिप्ट के पिरामिड्स, गीजा के पिरामिड्स, बहुत लोगों ने सुन रखा है उसके बारे में, बहुत लोग जानते हैं उस बारे में। कैसे बनाए गए, कैसे पता चला, इतना एक्यूरेट एंगल्स कैसे लेने हैं, सारे एंगल्स बराबर है। इट इज जस्ट लाइक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा है बिल्कुल आपके इजिप्ट के गीजा के पिरामिड्स। तो बेसिकली बनाए कैसे गए? बनाए कैसे गए? सर्वेइंग का यूज करके। बिल्कुल उस समय ये आपके चेन्स और रोप्स, आपके ये टेप्स वगैरह नहीं होती थी, इतने बढ़िया थियोडोलाइट्स और टोटल स्टेशंस नहीं थे, फिर भी बन गए। कैसे? सिंपलर इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपलर इंस्ट्रूमेंट्स। अरे रोप लीजिए, रोप पर गांठ लगा दीजिए फिक्स डिस्टेंस पर, भैया वो हो गया आपका चेन बेसिकली। उससे आप मेजरमेंट्स कर सकते हो। आपको डिस्टेंसेस नापनी है, आपके पास स्केल नहीं है, क्या करिए सर, फुट का नाप आपको फिक्स पता होता है, जो आप यूज करते हैं ना, 1 फीट 2 फीट, क्या से आया, कहाँ से आया? भैया वो फुट के नापने की स्टाइल थी, पैर से नापने का स्टाइल, जो वो फिक्स डिस्टेंस होता था उसको भी आज हम फुट कहते हैं बेसिकली। तो वो सब सिंपलर इंस्ट्रूमेंट, सिंपलर तरीकों से उन लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया मॉन्यूमेंट्स और ये सब बना दिए। तो बेसिकली इसका प्रणयदाता हम मानते हैं बेबीलोनियंस को और इजिप्टियंस को। इन लोगों ने सर्वेइंग का सबसे पहला रिटन रिकॉर्ड्स इनके द्वारा रिकॉर्डेड है। उसके अलावा भी अगर कहीं पे हुआ है तो उसके रिटन रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिले। तो अगर हम बात करते हैं, हमको कैसे ध्यान पड़ा भैया बेबीलोनियंस का और इन इजिप्शियंस का हाथ था सर्वेइंग को आगे फ्रंट पेज पर लाने में। तो देखिए उन्होंने, उनके वहां पर जब एक्सकेवेशन किया गया तो भैया टैबलेट्स मिली। बेसिकली टैबलेट्स क्या है भैया? आज के आपके वो एंड्रॉयड टैबलेट्स या फिर आईफोन वाले टैबलेट्स नहीं, बेसिकली मिट्टी के टैबलेट्स जिनके ऊपर कुछ उकेरे गए थे मैप्स और डायग्राम्स, ड्राइंग्स। उनको देख के हमें ध्यान पड़ा कि भैया वो ड्राइंग्स और मैप्स उनकी सिटी के नक्शे थे बेसिकली। कहाँ पर लाइब्रेरी है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पे और कुछ चीज़ है, कहाँ पे पूजा है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें उन्होंने टैबलेट्स पर उकेरी थी बेबीलोनियंस ने। अगर हम बात करें, उन्होंने इरिगेशन डिचेस बनाए थे। बेसिकली इरिगेशन करने के लिए, खेती करने के लिए छोटे छोटे तालाब जैसे डिचेस बनाए गए थे ताकि वहाँ से इमरजेंसी में पानी लेके खेती किया जा सके। सब कैसे पॉसिबल हुआ? किस एंगल पे डिच बनाना, कितना बड़ा बनाना है? सर्वेइंग, बिल्कुल बिल्कुल सर्वेइंग का यूज़ करके। अगर हम बात करें, इजिप्ट में ऐसे ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि भैया उन लोगों ने
प्लॉट मार्किंग्स, जिसको हम प्लॉट लाइंस बनाना और अपने प्लॉट्स की मार्किंग करवाते हैं कि ये मेरे प्लॉट का आउटर बाउंड्री लेयर है, दे यूज्ड प्लॉट मार्किंग की अगर बात करें तो वो लोग रोप्स का यूज करते थे, बिल्कुल रस्सियों का। अरे लंबा रस्सी लेकर उस पर गांठ लगा देते थे अलग अलग जगह पर, और वो गांठें होती थी वो फिक्स डिस्टेंस पर होती थी, और ये डिस्टेंसेस, ये रोप्स पर जो गांठ लगाते थे ये डिस्टेंसेस फिक्स होता था, तो इनकी मदद से वो लोग प्लॉट मार्किंग्स कर देते थे बेसिकली। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे। एक प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर आप लैंड मार्किंग्स और उस एरिया के प्लान्स बना रहे हो, तो वो सब विदाउट सर्वे पॉसिबल ही नहीं था। आज के टाइम पे आपके पास ड्रोन से, आपके पास प्लेन से, आपके पास सैटेलाइट से, जिनके थ्रू आपको मैप्स इजीली मिल जाते हैं। बेसिकली सैटेलाइट कैसे, आपको गूगल मैप्स चलता कैसे, सैटेलाइट्स के ऊपर नीचे कैमरास लगे हुए, लिडार सेंसर्स लगे हुए, वो सेंसर्स ऑल ओवर वर्ल्ड कैप्चर करते रहते हैं डेटा। तो वो सारा जो फोटोग्राफिक इमेज है वो गूगल उसको एनालाइज करके पूरा एक मैप बनाता है, पूरा प्लान्स बनाता है, जिससे आपका डे टू डे कम्यूट ईजी होता है। तो इजिप्ट में सर्वेयर्स, उनको कहा जाता हरपेंदोनापाता, हरपेंदोनापाता। देवर बेसिकली रोप स्ट्रेचर्स, या फिर आप उनको आज की लैंग्वेज में कह सकते हैं सर जेडीए, या फिर आपके किसी भी पब्लिक डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके लैंड सर्वेइंग का काम करते हैं, बेसिकली देवर सर्वेयर्स। तो वो बाउंड्री लाइंस, आपके प्लॉट की बाउंड्री लाइंस मार्क करते थे, और अगर नाइल में फ्लडिंग है तो उस एरिया के अंदर अगर आपको कुछ एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं तो उनकी भी मार्किंग के कुछ प्रूफ्स मिले हैं बेसिकली। और सबसे फेमस एग्जांपल आपके सामने इजिप्शियन पिरामिड्स, जैसे हमने बात की थी, तो दे यूज द 3-4-5 मेथड। अरे 3-4-5 मेथड क्या है सर? पाइथागोरस जी बताकर गए थे। एक राइट एंगल ट्राइंगल में this one is I guess 3 units। अरे बीट, सेंटीमीटर, मीटर, mm, जो आपको मानना है मान लीजिए। डायग्राम नहीं दिख रहा है, कोई इशू नहीं। Now it's clear. This is basically 3 units of any height, horizontal length 4 units, and this one is 5 units basically। तो दिस इज योर 3-4-5। ये पाइथागोरस प्रमेय का एक सिंपल एग्जांपल है। 3-4-5 मेथड, बेसिकली 3 परपेंडिकुलर हाइट, 4 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 5 इज योर हाइपोटेनियस। पाइथागोरस सर बता के गए थे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बिल्कुल, अरे पढ़े हैं, 6ठी 8वीं क्लास में पढ़ लिए थे। तो बेसिकली इसी तरीके से यूज करके उन्होंने इतना बड़ा पिरामिड बना दिया था। प्लॉट मार्किंग बाय एंड इजिप्शियंस। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको सर्वे का इतिहास बहुत पुराना है। एज इन इजिप्ट की सभ्यता, जब आपके गीजा के पिरामिड्स और ये सब बात कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू उन लोगों ने बेसिकली सर्वे का यूज करके इतने महान विशाल का स्ट्रक्चर्स बना दिए, बेसिकली पिरामिड्स, जिनको हम डे टू डे लाइफ में आज भी एज अ कल्चरल आइडेंटिटी जानते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं भैया, ये तो हो गया इतिहास।
ये तो हो गया इतिहास। अब बात करते हैं कि सर्वे क्या क्या टाइप के होते हैं, सर्वे किस किस तरीके से किया जाता है। ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। गूगल मैप्स का यूज़ देखिए, अगर मैं दो टाइप में उसको विभाजित करना चाहूँ तो भैया या तो मैं हवा में जाके एक लॉन्गर ब्रॉड पिक्चर खींच सकता हूँ और या फिर ज़मीनी तौर पर काम कर सकता हूँ। दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके। आइदर यूज़ ऑफ प्लेन्स और सैटेलाइट्स उनका यूज़ करूँ या फिर ड्रोन्स का यूज़ करूँ। बेसिकली इसमें ड्रोन्स भी ले सकते हो आप, एरियल फोटोग्रामेट्री जिसको हम कहते हैं। तो भैया या तो हवा में जाके फ़ोटो खींच लूँ पूरे मार्केट की एक साथ, और या फिर भैया मैं उसको जमीनी रूप से सर्वे करूं। तो दिस इज अ फास्टर मेथड। द फर्स्ट मेथड एरियल सर्वेइंग। एरियल सर्वेइंग दिस इज अ फास्टर मेथड, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़े एरिया का एक साथ फोटोग्राफिक इमेज आपको मिल जाता है। बेसिकली कुछ नहीं है, एक प्लेन या फिर एक ड्रोन या फिर एक सैटेलाइट भी हो सकता है, उसके बेस पर डिजिटल कैमरास लगाए जाते हैं। अगर देखिए मान लीजिए अगर आपका प्लेन है तो इसके नीचे डिजिटल कैमरास और लिडार सेंसर के सेटअप लगाए जाते हैं। द फर्स्ट इज लिडार सेंसर, जो कि एक डेप्थ सेंसर है। ये किसी भी चीज की डेप्थ को पता लगाता है, बेसिकली लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिडार की अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, दिस इज बेसिकली अ डेप्थ सेंसर। कोई भी चीज का डेप्थ कितना है वो बताता है आपको एक लिडार सेंसर। अगर मैं बात करता हूं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की, तो दिस इज बेसिकली अ कैमरा हाई रेजोल्यूशन, जो कि बहुत ही बड़े एरिया का एक साथ एक डिटेल में फोटोग्राफिक इमेज खींच लेता है और वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है। उससे इसी सब इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, और भी बहुत सारे सेंसर, छोटे मोटे सेंसर होते हैं जो बेसिकली सारा फोटोग्राफिक इमेज कैप्चर करने में मदद करते हैं। यही सारा डेटा आपके ग्राउंड स्टेशंस को रिले किया जाता है और वो सब इसी डेटा की मदद से सारे प्लान्स और एलिवेशंस का पता लगाते हैं। बहुत ही फास्ट मेथड है। एक एक्यूरेसी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आप नहीं कह सकते कि डेप्थ्स वगैरह के सेंसिंग में, लेकिन अगर मैं बात करूं ग्राउंड सर्वे की तो दिस इज फार मोर फास्टर, फार मोर फास्टर। बात करते हैं दूसरे टाइप के सर्वे की। अगर ये बात करें, ये तो हो गया फोटोग्रामेटिक। इसके अंदर बेसिकली आपके यूज ऑफ प्लेन्स, use of drones, and the third one use of satellites। जो बड़ी कंपनी है गूगल और आपके एप्पल, इन सब का सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ रखा, जिनका 24 घंटे 7 दिन एक ही काम है, ये सारा फोटोग्राफिक डेटा कलेक्ट करना। इसी सारे डेटा की मदद से वो लोग आपको सारी सुविधाएं और प्लान्स दे पाते हैं। बिल्कुल, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। चलें आगे, चलें आगे। द सेकेंड टाइप ऑफ सर्वे फॉर नाउ इज योर ग्राउंड सर्वे। अब बात कर ली हमने फोटोग्राफिक इमेजेस जो आपने स्पेस से या फिर एटमॉस्फेयर में आपके प्लेन्स के थ्रू आपने खींच ली, उसके थ्रू आप सर्वे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है, अरे आपके और मेरे बस की रोज ये काम थोड़ी ना, एक प्लेन छोड़ देंगे और उसके साथ फोटोग्राफी कर लेंगे। अरे नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। अगर छोटा मोटा काम होता है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे आपको और मेरे को एक घर बनाना है, तो इज इट पॉसिबल कि हम उसके लिए एक प्लेन या ड्रोन को स्पेस में या फिर हवा में छोड़ेंगे ताकि हम वो डेटा कलेक्ट कर सके? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी यूज़ ग्राउंड मेथड। ज़मीन पर हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज़ करके हम सर्वेइंग कर सकते हैं, और डे टू डे लाइफ में हम इन्हीं का भरपूर प्रयोग भी करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ग्राउंड सर्वेइंग में फर्स्ट होता है भैया एक चीज होती है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे अगर मैं बात करता हूं ग्राउंड सर्वे की,
ग्राउंड सर्वे की अगर मैं बात करता हूँ तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज. द फर्स्ट इज जियोडेटिक सर्वे क्या होता है जियोडेटिक सर्वे? अरे अर्थ क्या शेप की है, अर्थ क्या शेप की है बताइए, अर्थ क्या शेप है? अर्थ क्या शेप की है? इट इज अ राउंड स्फेरिकल एंटिटी. स्फीयर जैसा है. अरे कुछ ऐसा है क्या हमारा धरती? एक ऑब्लॉइड स्फीयर है बेसिकली, फ्लैटर ऑन द टॉप एंड बॉटम, और एक स्फीयर जैसा, एक ग्राउंड बॉल जैसा है हमारा धरती कुछ. तो भैया जब धरती गोल है तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप किसी भी सरफेस पर अगर आप खड़े हो तो इट इज़ बेसिकली अ कर्वेचर. बताइए, आप जिस सरफेस पर खड़े हो, जिस ज़मीन पर आप खड़े हो, वो बेसिकली एक कर्व है. अर्थ का सरफेस जब पूरा राउंड है तो कोई भी लैंड प्लेन कैसे हो सकता है? तो जियोडेटिक सर्वे कहता है कि कोई भी जो भी आपका लैंड है, इट इज़ नॉट अ प्लेन सरफेस. तो भैया दूसरा वाला क्या हो जाएगा सर, जो प्लेन मानता है, प्लेन सर्वे. बताइए सर, जियोडेटिक सर्वे कहता है कि अर्थ एक राउंड, अगर एक राउंड एंटिटी है तो कोई भी सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, इट इज बेसिकली कर्व. तो जो भी कर्व है उस पर आप अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर खड़े हो, मान लीजिए ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट, और आप यहाँ से कोई हाइट नाप रहे हो, ये आपका स्टाफ रहा. तो भैया जब आप हाइट नाप रहे हो, ये भी एक कर्व पर है, ये भी एक कर्व पर है, तो भैया जो एक्यूरेट आपका जो मेजरमेंट आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन की ज़रूरत है. अरे करेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि आप एक कर्व पर खड़े हो, आप एक प्लेन लैंड पे नहीं खड़े हो. लेकिन जब अगर मैं बात करता हूँ प्लेन सर्वे की, तो इट कंसीडर्स अर्थ का जो भी सरफेस है वो प्लेन है. अरे क्यों कंसीडर कर रहे हैं? ऐसा तो झूठ है. अरे झूठ है, हमको पता है अर्थ राउंड है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, हम मान लेते हैं जो सरफेस पर हम खड़े हैं वो एक प्लेन सरफेस है, ना कि एक कर्व्ड एंटिटी है. क्योंकि कर्व लेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, कर्वेचर का आपको करेक्शन देना पड़ेगा. ये करेक्शन को ऑमिट करने के लिए हम प्लेन सर्वे में कंसीडर करते हैं कि सरफेस क्या है, कंसीडर अर्थ सरफेस टू बी प्लेन इन नेचर. और जियोडेटिक सर्वे में कर्व्ड अर्थ सरफेस, कर्व्ड अर्थ सरफेस. अब यहां पर आपका जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, मान लीजिए ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस इज योर स्टाफ, जो भी आप हाइट की रीडिंग पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली यहां से अब कोई दिक्कत नहीं है. अब जो स्टाफ की रीडिंग आ रही है, दिस इज योर हाइट बेसिकली जो आपको चाहिए. अब कोई समस्या नहीं है, अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपने जो सरफेस को है एक प्लेन सरफेस मान लिया, जबकि एक्चुअली नहीं है. तो जियोडेटिक सर्वे इज मोर एक्यूरेट, बट इट इज़ अ टीडियस प्रोसेस. एक्यूरेट है लेकिन काम करना थोड़ा सा मेहनत भरा है, क्योंकि हर जो चीज़ में आप क्वांटिटी या कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर आपको करेक्शंस डालने पड़ेंगे फॉर द कर्वेचर. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ प्लेन सर्वे की, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. In geodetic survey, accuracy is more due to corrections of curvature applied to
नॉर्मल रीडिंग्स। तो जो भी आप नॉर्मल रीडिंग्स लेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जब भी आप सर्वे करेंगे, आप जो भी रीडिंग्स लेंगे उसको एक्यूरेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली आप करेक्शंस लगाएंगे ड्यू टू कर्वेचर। कर्वेचर करेक्शंस उसमें अप्लाई करेंगे तो देन वो आपका सर्वे और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो आई होप आपको जियोडेटिक और प्लेन सर्वे के बीच का फ़र्क इजीली समझ में आ गया होगा। इट इज़ दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, ऑन विच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ स्फेरिकल डायमेंशन, बेसिकली कर्व्ड सरफेस हम मान लेते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ प्लेन सर्वेइंग की, इट इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेन। तो जो कर्वेचर है अर्थ का वो हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ग्राउंड सर्वेयर बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है अपने जैकेट वैकेट पहन के एकदम। ये शायद आपका लंदन ब्रिज है बेसिकली, सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल। चलिए आगे चलें, आइए बात करते हैं हम प्लेन सर्वेइंग की। अभी तक हमने देखा है कौन कौन से टाइप के ग्राउंड सर्वेज होते हैं। बेसिकली द फर्स्ट वन वाज जियोडेटिक सर्वे एंड द सेकंड वन वाज प्लेन सर्वे। हमने देखे दो टाइप के सर्वेज बेसिकली ग्राउंड सर्वे। द फर्स्ट वन वाज जियोडेटिक एंड द सेकंड वन वाज अ प्लेन सर्वे। अगर हम बात करें प्लेन सर्वे के क्या क्या टाइप्स है, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ इस प्रकार से हैं। बेसिकली सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिकली अगर हम बात करें तो होता है आपका टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे क्या है सर? टोपोग्राफी जो वर्ड है, टोपोग्राफी वो दो शब्द से मिला है। टोपो मीन्स ट्रॉपिकल या इन्वायरमेंट एंड ग्राफी मीन्स बेसिकली प्लान्स, बेसिकली किसी चीज को ड्रॉ करना, किसी चीज का ग्राफ बनाना बेसिकली। तो टोपोग्राफी वर्ड का मतलब हो गया बेसिकली ट्रॉपिकल या फिर नेचर का ग्राफ बनाना। बेसिकली आपके जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है अर्थ पर उन सब का प्लान ही कहलाता है एक टोपोग्राफिक मैप। मान लीजिए आपका जो भी शहर है उसके आसपास जंगल है, नदी है, कहीं पे पुल है, कहीं पे तालाब है, उन सब को जिस प्लान में हम देखते हैं बेसिकली आपके शहर का आप एक गूगल मैप्स देख लीजिए जो शहर से बाहर के एरिया का हो। इनफैक्ट आपके शहर का भी जो आप देखेंगे दैट इज़ योर टोपोग्राफिक मैप, क्योंकि बेसिकली आप उस एरिया में क्या एलिवेशंस है, क्या हाइट पे कुछ बन रखा है, वो सब उसके अंदर दिखता है। आपके पास अगर रोड व्यू आप लगाएंगे तो आपको टोपोग्राफिक मैप ज़रूर मिलेगा। तो उसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, किसी भी सरफेस पर वहाँ की अंडरलाइंग जो भी इन्वायरमेंटल एंटिटीज़ है उन सबको दिखाना जिस प्लान में होता है उस प्लान को कहते हैं टोपोग्राफिक प्लान। बेसिकली वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज है, आपके नदी हो गए, तालाब हो गए, जंगल हो गए, रोड्स हो गई, पहाड़ी हो गई, ये सब किस में आएगा, एक टोपोग्राफिक मैप में। उसको बनाने के लिए फिर से प्लेन सर्वे की जरूरत है। प्लेन सर्वे या तो मैनुअली करिए ज़मीनी तौर पर, और या फिर एरियल सर्वे कर दीजिए। बिल्कुल, अगर बहुत बड़ा एरिया है तो एरियल सर्वे प्रूव्स टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। आपको बहुत बड़े एरिया का अगर आपको सर्वे करना है तो एरियल सर्वे आपको सस्ता पड़ सकता है, इट कैन बी। ओके, तो ये तो हो गया भैया टोपोग्राफिकल सर्वे। सेकेंड वन, ऐसा जरूरी है क्या जमीन पे ही सारे सर्वे करेंगे? अरे नदी में, तालाब में, ओशियंस में भी तो हमको डेप्थ भी जाननी है, हमको डिस्टेंसेस भी जाननी है। एक देश की सीमाएं भी तो उसी से तय होती है। मान लीजिए भारत का कुछ मैं निचला हिस्सा बनाता हूं, कुछ इस टाइप से है इंडिया बॉटम में। अगर मैं बात करता हूं, इसको कहा जाता है, इस साइड में आपके पास अरेबियन सी है and on this side it is Bay of Bengal.
एंड बॉटम साइड में यहाँ पर कुछ श्रीलंका है कहीं पर, ठीक है। इस एरिया को, नीचे वाले को कहा जाता है इंडियन ओशियन। हिंद महासागर, हिंद महासागर कहाँ तक है, इसकी लिमिट्स किसने तय करी, कैसे तय करी कि हिंद महासागर कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। थोड़ा आगे जाके कहीं जाके साउथ चाइना सी जाके मिल जाती है कि यहाँ जाके कहीं पर साउथ चाइना सी चालू हो जा रही है। तो ये कहाँ से, कौन डिसाइड करता है? उधर कोई पैग्स लगे हुए हैं क्या, वहाँ कोई फेंसिंग लगी हुई है क्या? और वो कैसे डिसाइड हुआ कि इस एरिया के बाद में इंडियन ओशियन नहीं है, यहाँ से साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है? तो ये सब कैसे डिसाइड होता है सर? इन सब के लिए भी एकमात्र चीज है आपका सर्वे। सर्वे, बिल्कुल, आप सर्वेइंग करते हैं, वहां पर कुछ टेम्पररी आपने बेंच मार्क्स भी लगा रखे हैं जहां से आपको ध्यान पड़ता है यहां से इस समुद्र तक भारत की पहुंच है, इसके बाद में चाइना का हक है इस एरिया में। ये सब कैसे डिसाइड होता है? फिर से हाइड्रोग्राफिक सर्वे, दूसरा टाइप का अगर मैं बात करूं आपका प्लेन सर्वे, दैट इज योर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। उसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि समुद्र में कौन सी, किस देश की सीमा कहां तक है। बेसिकली सी एरिया में अगर हम बात करें किसी देश का प्रभुत्व अगर हमको डिसाइड करना है तो बेसिकली आपको हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करवाने पड़ेंगे। आपको कहीं पर डेप्थ जाननी है, यहां पर समुद्र कितना गहरा है, कहां पे कितना गहरा है, कहां कितना छिछला है, वो सब चीजें डेप्थ अगर जाननी है, फिर से क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो इस हाइड्रोग्राफिक सर्वे तो समझ में आ गया सर। और बताइए और क्या क्या टाइप के हैं सर्वेस? बिल्कुल, देखिए आपने समझा टोपोग्राफिक सर्वे क्या है। बेसिकली किसी भी जगह का नेचुरल और कंस्ट्रक्टेड सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया, सरफेस पर जो भी फीचर दिख रहे हैं, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, कुछ भी हो, एक दूसरे से जितना दूरी है वो हम पता लगा लेंगे। जिस भी टेम्परेरी हमको पता होगा कहीं बेंचमार्क है, उसकी लोकेशन से हम सभी चीज़ों की लोकेशंस पता कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज योर हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, तो ये किस लिए होता है? अंडर वाटर फीचर्स जानने के लिए। बेसिकली शोर लाइंस, कहाँ तक किस देश का कंट्रोल है, बेसिकली वाटर के अंदर का डेप्थ, उन सब का यूज करके जो मैप्स बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोग्राफिक मैप्स। अरे ये सब उसको, वो सारा सर्वे किया आपने तो उससे जो मैप बना उसको बोला टोपोग्राफिक मैप्स। तो भैया जो हाइड्रो सर्वे कर रहे हो, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तो उसके मैप्स को हाइड्रोग्राफिक मैप्स कहा जाता है, कोई इशू नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको नया रोड्स बनाना है, कोई नया डेवलपमेंट करना है, कहीं पे हाईवे निकालनी है, कहीं से रेलवेज के लिए लाइन बिछानी है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए पोल्स लगाने हैं, तो भैया कहाँ लगाएं, कैसे पता चलेगा? फिर से क्या करेंगे? सर्वे। बिल्कुल, सर्वे करेंगे उस एग्जिस्टिंग एरिया का, वहां पर कहां से कहां तक जरूरत है। अंडरलाइंग पहले हम देखेंगे टोपोग्राफिक मैप्स कि उस एरिया में अभी के टाइम पर एक्चुअली किस जगह पर क्या पोजीशन है, किस एरिया में क्या फीचर है, वो सब फीचर का स्टडी करके फिर हमको जो बेटर लगता है ऑल्टरनेटिव, उसके हिसाब से रूट सर्वे के लिए भी हम सर्वे किया जाता है। बेसिकली रूट बनाने के लिए कोई भी चीज़ का, हाईवे, रेल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, कोई रूट तय करना है, कोई चैनल्स बनाने हैं, बेसिकली ये सब चीज़ों के लिए जो सर्वे किया जाता है, इनकी लोकेशन फाइनल करने के लिए, इनको अलाइन करने के लिए, किस लाइन पर इसको अलाइन करना है, तो वो बेसिकली आप जो सर्वे करते हैं उसे बोलते हैं रूट सर्वेइंग। कहीं पर माइंस आपको ढूंढनी है, अरे जमीन के नीचे से कोयला, तेल सब निकलता। अभी नया हमको ध्यान पड़ा है कि भैया कश्मीर के अंदर लिथियम की माइंस मिली, कैसे पता चलता है? जमीन के नीचे है, किसने जाके देखा? ये सर्वे किया जाता है। कहाँ पर कितनी डेप्थ पर एक माइंस है, वो उसके लिए भी हम सर्वे कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। तो जमीन के अंडरलाइंग फीचर्स को जानने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसे कहते हैं माइनिंग सर्वे। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग माइंस अंडर अर्थ सरफेस।
अर्थ की सरफेस के नीचे अगर कोई चीज है उसको पता करने के लिए जो सर्वे यूज लेते हैं उसको हम कहते हैं माइनिंग सर्वे। द लास्ट एंड द फोरमोस्ट इज योर कंस्ट्रक्शन सर्वे। कंस्ट्रक्शन सर्वे आपने देखा होगा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन सर्वे। कंस्ट्रक्शन सर्वे क्या है सर? यहां से ना एक रोड निकल रहा था, ओके बहुत बढ़िया सर। यहां पे मैंने एक प्लॉट खरीद लिया है। अब मेरा प्लॉट कहां से कहां तक है, कौन सी चीज कहां बनेगी, रोड से सेंटर लाइन से कितनी दूरी पे मेरी आउटर बाउंड्री वॉल आएगी, उससे कितना दूर पे मेरे पहले कॉलम का सेंटर आएगा, ये सब चीजें कैसे पता लगाएंगे? फिर से सर्वे किया जाएगा यहां से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर, कुछ फिक्स डिस्टेंस पर एक आप आउटर लाइन खींचेंगे और उसके बेसिस पर आप एक पूरा नक्शा तैयार करेंगे। तो अगर ये आपका प्लॉट है, आपने कैसे पता लगाया मेरा प्लॉट की है? आप एग्जिस्टिंग रोड सेंटर से आपको जो नक्शा मिलेगा उसमें गिवन होगा ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये सब आप किसके थ्रू पता लगाओगे? एग्जिस्टिंग फीचर। फिर से रिलेटिव डिस्टेंस, आप डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हो? आपके घर के सामने का जो सड़क है, यहाँ जो सड़क है, पीछे जो सड़क है, उन सब से आपको जो भी अथॉरिटी होगी वो आपको नक्शे में लिख कर देगी बेसिकली किस जगह से कितना दूरी पर आपका प्लॉट चालू हो रहा है, कहाँ जाके खत्म हो रहा है, क्या उसकी साइड बाउंड्रीज है। इन सब को पता करने के लिए जो सर्वे किया जाता है इट इज बेसिकली योर कंस्ट्रक्शन सर्वे। अब उसके अंदर भी अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए आप जो घर बना रहे हैं उसमें एक कॉलम यहाँ आ रहा है, दूसरा कॉलम यहाँ आ रहा है, फिर जब आप ये चारों बाउंड्री लाइन मार्क कर देंगे तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे इसकी, इसके सेंटर की डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ये सारा जितना सर्वे है बेसिकली सब क्या है आपका, कौन सा टाइप का सर्वे है? बेसिकली इट इज योर कंस्ट्रक्शन सर्वे। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सर्वे किया जाता है इट इज बेसिकली योर कंस्ट्रक्शन सर्वे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सर, सर्वे के टाइप्स तो हमको समझ में आ गए, सर्वे के टाइप्स तो हमको समझ में आ गए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वे के बेसिक मेजरमेंट्स और उसके टूल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आगे की क्लासेस यहीं इसी तरीके से चलेगी और बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज हमने सर्वे की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानकारी ली और इसके अलावा भी और हम क्लासेस लेते रहेंगे और आगे से आगे सब्जेक्ट को चलाएंगे ताकि आपके एग्जाम्स में आपको कोई टेंशन और दुविधा महसूस नहीं हो। बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।